जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सपने एक देखोगे, तकलीफें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब सपने साकार होते हुए नजर आएगी। नया साल आपके लिए बनकर आए उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला। चलो नए साल में थोड़ा जोश भरे, चलो नए साल में कुछ नया करें। जो उम्मीदें औरों के साथ की थी अब खुद के साथ करें। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है। देखो साल हर साल गुजर रहा है, तुम्हारे घर के कैलेंडर के सिवाय तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा है। हर कोई ख्वाब में है यहाँ, जिंदगी जिएंगे जिंदगी बनाने के बाद, लेकिन जिंदगी बनाने में इतना वक्त लग रहा है कि जिंदगी जीने के लिए अब वक्त ही नहीं बचा है। जिस तरह 2023 में कदम रख दिया है तो अब वापस नहीं लौट सकते, उसी तरह अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो एक बार वीडियो को लास्ट तक सुनकर ही जाना, फिर जज करना। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार आज मेरे इस वीडियो से। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकती है अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो किया। मेरा यह तुमसे वादा है, यह वीडियो तुम्हारे खून में उबाल और तुम्हारे मेहनत के एक्सीलेटर को डबल कर देगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, साथ देना प्लीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या 1 साल बाद तुम अपने आप को इंस्पेक्टर या ऑफिसर बनता हुआ नहीं देखना चाहते? अगर देखना चाहते हो तो मेहनत करो यार। क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में? जब ज़िंदगी और मौका एक ही बार मिला है कुछ करने का तो कुछ कर गुजरो, इतिहास रख दो। देखो यहाँ सबको 24 घंटा मिला है, कोई करोड़पति है तो कोई भिखारी। कुछ सोचने में टैक्स नहीं लगता, मेहनत दोनों में बराबर है। या तो छोटा सोचकर उसमें अपना 24 घंटा खराब कर दो, या फिर कुछ बड़ा सोचकर उसमें 24 घंटा खर्च करो। बाकी तो अब समझदार हो, इशारा ही काफ़ी है। देखो यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे हसीन पल बन सकता है अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल किया। अगर तुमने अपने सपनों को पाने के लिए इस साल मेहनत किया, क्योंकि इस पल को खुदा भी तुमसे नहीं छीन सकता है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। अब क्या सोच रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगी और हाथ पकड़ कर बोलेगी कि चलो दोनों साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तब स्टार्ट करोगे? देखना वो भी तुम्हारे जीवन में एक दिन तभी आएगी जब तुम कुछ बन जाओगे। कहते भी है ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगी, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। देखो अभी पूरा 1 साल का समय है तुम्हारे पास अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगर घर वाले तुम्हें ऐसा बोले कि अब बस 1 साल बचा है तुम्हारे पास, जो कर सकते हो कर लो, जितना हाथ पैर मारना है मान लो, तब जाकर पढ़ाई करना शुरू करोगे। अगर ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? तब भी मोटिवेशन खोजोगे क्या बाजार में कि कहीं मिल जाए पूरे 1 साल के लिए, जितना पैसा लगे खरीद लूँगा, जिससे कि मैं पूरा साल भर चार्ज रहूँ। देखो इंस्टेंट मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए वर्क करता है, परमानेंट मोटिवेशन खुद के अंदर से ही लाना पड़ता है। इन फ्यूचर लाइफ में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आगे क्या बनना है, क्यों बनना है और क्या करना है, यह विजन क्लियर होना चाहिए। कब तैयारी करना शुरू करोगे? आखिर कब अपनी जिम्मेदारी को समझोगे? खुद से पूछो ये सवाल। जीवन में कब सफल होगे? जब पत्नी 2-2 रुपए के लिए ताने मारेगी तब अफसोस करोगे, या जब तुम्हारे बच्चे का शौक तुम पूरा नहीं कर पाओगे तब अफसोस कर? कहते हैं ना अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर गरीबी देखना ही है तो एक दिन रिक्शा चला कर देखो, अगर गरीबी देखना ही है तो एक दिन गोलगप्पे का ठेला लगा कर देखो। जब आंधी तूफान बरसात आएगी तो पता चलेगा, जब पेट की भूख और घर की ज़रूरतें तुम्हें मजबूर और बेबस कर देगी, और तब जाकर अफसोस होगा कि काश पहले पढ़ लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और इससे अच्छी ज़िंदगी जीते। अगर सच में गरीबी को महसूस करना ही है तो एक दिन सब्जी वाले से पूछो कि आप कैसे सब्जी उगाते और बेचते हैं, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि गरीबी क्या चीज़ है। अपने पिता की उम्र के लोगों को देखो जो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, जो ठीक से पढ़ नहीं सके, कैसे उनका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। या अपने घर के आसपास गरीब मजदूर, बेरोजगार और 8,000 की प्राइवेट जॉब करके अपना जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों से जाकर एक बार मिलो। वो भी यही बोलेंगे कि समय में पढ़ लिए होते तो ये काम नहीं करना पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो तुम्हें बस यही कहेंगे कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, अभी तुम्हारे पास समय है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर लो, क्योंकि यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लगे रहो, कभी हार मत मारना, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा नौबत ना आए। इसलिए 2023 में ही नौकरी निकाल कर जॉब में लग जाओ, किसी भी हाल में। याद रखना कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तुमको ऑफिसर बनना है और तुम बन भी सकते हो, तुम्हारे में क्या कमी है? बाकी लोगों की तरह ही भगवान ने तुम्हें भी बनाया है। जब वो कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं? बोलो, तुम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो, हारना तुम्हारे खून में लिखा ही नहीं है। याद रखना इतना अच्छा मौका और वैकेंसी बार बार नहीं मिलेगा।
कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होगा तो फिर मौका कहाँ से मिलेगा। 2023 नौकरियों का साल है, बैक टू बैक एग्जाम होगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस द चांस। अब जितना मेहनत करना है कर लो, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी जीत का इंतजार तुम्हारी माँ कर रही है। उन्हें अपने लिए खुश नहीं देखना चाहते हो? अगर सच में देखना चाहते हो तो आज से और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। उनकी आंखों में आंसू सिर्फ तुम्हारी सफलता के लिए होनी चाहिए। और एसएससी सीजन का रिजल्ट आने के बाद तुमको अफसोस नहीं करना है कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिए होते, थोड़ा और पढ़ लिए होते तो मुझे और अच्छा पोस्ट मिल जाता। सिर्फ यहाँ भीड़ है, तुम भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि दिन रात मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को भेदो, अपने लक्ष्य पे वार करो, जी जान लगाना लगा दो, दिन रात एक करना कर दो। जी तो ताबड़तोड़ करी मेहनत करो, खुद के सपनों को पाने के लिए पागल हो जाओ और पागलों की तरह मेहनत करो, खुद को झोंक दो क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना, कहते भी है नथिंग इज बेटर देन समथिंग। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर हीरे की तरह बनना चाहते हो तो पहले कोयले की तरह गर्मी सहना ही होगा। तुम्हारा निशाना सिर्फ लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, उसके अलावा फालतू की चीज़ों को सोचने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होना चाहिए। और अपना लक्ष्य ऐसा बनाओ जो पकड़ में तो हो लेकिन पहुंच में नहीं हो। ये कभी मत सोचना कि जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी भी कि नहीं, सफल हो पाऊँगा भी कि नहीं, मेरा आगे क्या होगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो ज़रूर असफल हो जाओगे। जब लोग ये पूछेंगे कि तुम्हारा तैयारी का क्या हुआ, तब ना कहने से अच्छा है अभी से लोगों को अपने समय को बर्बाद होने से बचने के लिए ना कहना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तुम्हारे पिताजी से लोग यह पूछेंगे कि आपका लड़का क्या करता है तो उनके पास तैयारी के सिवाय कहने को कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत करो अपने आज पर, कल जो उभरोगे अलग ही निखरोगे।